हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज ये तो आपको पता ही होगा, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो आज हम उस चैप्टर में से पढ़ेंगे फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज होता क्या है? ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कि प्रोपोर्शन एक हमारा एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी दोनों का प्रोपोर्शन लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों का प्रोपोर्शन लेते हैं, बट उसमें से जो डेट का प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है दोस्तों, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं? डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट और इक्विटी करके हम इसको जो है कंप्यूट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बट ये निकालने के लिए आपको नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। ठीक है, लाइक एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें जो है 100 करोड़ रुपए के फंड्स हैं। उस 100 करोड़ में से अगर हम 80 लाख रुपए जो है 80 लाख रुपीज हम जो है डेट के लेते हैं, 20 लाख इक्विटी के लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जितना ज्यादा डेट का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, डेट इज अ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स के ऊपर मैंने आपको बताया था एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि डेट के ऊपर एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट, और उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना पड़ता है। ठीक है, उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना पड़ता है। तो जितना ज्यादा डेट का प्रोपोर्शन होगा उतना ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस। जितना ज्यादा डेट होगा कंपनी के, उतने फिक्स चार्जेस जो है बढ़ जाएंगे। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस बिकॉज इंटरेस्ट इज टू बी पेड रेगुलरली एंड प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी रीपेड बैक। क्योंकि इंटरेस्ट भी पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है। दीज टू ऑब्लिगेशंस आर कंपल्सरी, अदरवाइज इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। शुरू से करते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। अब डेट का जितना ज्यादा प्रोपोर्शन होगा, हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस बिकॉज इंटरेस्ट इज टू बी पेड रेगुलरली एंड प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी रीपेड बैक। ठीक है, वो भी वापस करना है। दीज टू ऑब्लिगेशन, दो ऑब्लिगेशन कौन सी? एक इंटरेस्ट की हो गई, एक पैसा वापस करने की हो गई। दीज टू ऑब्लिगेशंस आर कंपल्सरी, अदरवाइज इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। दीज टू ऑब्लिगेशंस आर कंपल्सरी, अदरवाइज इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। तो फाइनेंशियल लेवरेज, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। कैसे कंप्यूट करते हैं? डेट अपॉन इक्विटी। अब हायर यूज ऑफ डेट, डेट जितना ज्यादा होगा क्या इंक्रीज कर देगा? फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस। क्या इंक्रीज कर देगा? फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस। क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हैज टू बी पेड रेगुलरली। इंटरेस्ट भी रेगुलर पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना है। इंटरेस्ट हैज टू बी पेड रेगुलरली एंड प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी रीपेड बैक। These two obligations are compulsory, otherwise it will lead to the closure of the business. Simple. ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है दोस्तों, अब जो है ये कैसे कंप्यूट करते हैं? डेट अपॉन इक्विटी। अब हायर यूज ऑफ डेट क्या इंक्रीज कर देता है? फिक्स चार्जेस ऑफ द बिजनेस बिकॉज इंटरेस्ट इज टू बी पेड रेगुलरली एंड प्रिंसिपल अमाउंट हैज टू बी रीपेड बैक। दीज टू ऑब्लिगेशंस आर कंपल्सरी, अदरवाइज इट विल लीड टू द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। अब हम आते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके आने के जो मैं करवा रहा हूं। अब करेंगे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है फाइनेंशियल लेवरेज, अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमारा होता क्या है कि देखो, नाम क्या आ रहा है? इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वैसे हमारा होता क्या है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी होता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा डेट का जितना प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर के जो अर्निंग पर शेयर है उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। सोच रहे हो कैसे, वो भी आगे हम करेंगे कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन जितना ज्यादा करते हैं, अर्निंग पर शेयर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का प्रोपोर्शन हम जितना ज्यादा करते हैं, अर्निंग पर शेयर उतनी बढ़ जाती है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है दैट इज अर्निंग पर शेयर, ठीक है। इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इंक्रीज इन द प्रॉफिट्स अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर, किसके कारण, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, क्लियर है। इसको अब हम डिटेल में करेंगे। इसका एग्जांपल बहुत जरूरी है, वो एग्जांपल उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। वीडियो स्किप मत करना दोस्तों, अब स्किप कर दी तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रह जाएगा आपका, ठीक है। अब देखें दोस्तों, मान लीजिए एक कंपनी है, कंपनी एक्स लिमिटेड, ठीक है। उसको जो है टोटल फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 30 लाख। एक कंपनी जिसको 30 लाख रुपए चाहिए और इंटरेस्ट रेट जाता है हमारा 10%, बट इंटरेस्ट किसके ऊपर जाता है, डेट के ऊपर। ध्यान रखना दोस्तों, इंटरेस्ट जो हमारा पे होता है किसके ऊपर होता है, डेट के ऊपर, डिवेंचर्स के ऊपर। टैक्स रेट माना है हमने 30%, दैट इज अजम्पशंस। कोई ये नहीं पर्टिकुलर दिया होगा, ये अजम्पशन लिया है कि एक कंपनी को 30 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट जो पे करेंगे 10%, टैक्स रेट है ना हमारा 30%। ईबीआईटी, ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज 4 लाख। कितना है दोस्तों, 4 लाख। अब हम आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया। एक कंपनी को टोटल फंड चाहिए 30 लाख रुपए, इंटरेस्ट है हमारा 10%, टैक्स रेट है 30% और ईबीआईटी है 4 लाख। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले की अर्निंग है 4 लाख रुपए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। अब क्या हमारे पास दोस्तों 3 सिचुएशन है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम बता क्या रहे हैं, हम बता रहे हैं जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। क्या बता रहे हैं दोस्तों, जैसे जैसे हमारा जो है डेट का डिबेंचर का प्रोपोर्शन बढ़ता है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। देखते हैं कैसे। अभी तक समझ में आ गया, कंपनी को 30 लाख रुपए चाहिए, इंटरेस्ट जाएगा 10%, टैक्स जाएगा 30% और ईबीआईटी है 4 लाख। अब हमने 3 सिचुएशन ले ली। पहली सिचुएशन में डेट जो है नील है ही नहीं, सारे के सारे इक्विटी है 30 लाख रुपए। 30 लाख ही तो कंपनी को शेयर इशू करने हैं, तो 30 लाख सारे के सारे इक्विटी शेयर इशू कर दिए। तो टोटल फंड्स कंपनी को 30 लाख रुपए चाहिए, इक्विटी शेयर 30 लाख हो गए, तो डेट 0 हो गया। दूसरी सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपए डेट ले लिए, इक्विटी क्या है 20 लाख रुपए रह गई, क्योंकि 30 में से हमने टोटल फंड्स 30 लाख रुपए लिए थे, उसमें 10 लाख रुपए डेट इशू कर दी, 20 लाख रुपए इक्विटी कर दी। फिर थर्ड सिचुएशन में 20 लाख रुपए डेट कर दिए और 10 लाख रुपए इक्विटी के रह गए। तो दोस्तों हमने इस तीनों सिचुएशन में डेट का प्रोपोर्शन क्या किया, बढ़ा दिया। पहले था 0, फिर नील था, उसके बाद डेट, फिर डेट 10 लाख कर दिया, फिर 20 लाख कर दिया। तो ये हमने 3 सिचुएशन ले ली जिसमें डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वही टोटल फंड्स 30 लाख रुपए है, जिसमें से 30 लाख में से पहले 0 डेट तो 30 लाख इक्विटी, 10 लाख है तो 20 लाख इक्विटी, 20 लाख है तो 10 लाख। अब आते हैं आगे। अब दोस्तों तीनों सिचुएशन है। ईबीआईटी हमने क्या लिया था, 4 लाख 4 लाख 4 लाख, ठीक है दोस्तों। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने लिया था 4 लाख। अब इंटरेस्ट, जो हमारा इंटरेस्ट जाएगा वो किसके ऊपर जाएगा, डेट के ऊपर। हमारा जो इंटरेस्ट जाएगा वो जाएगा किसके ऊपर, डेट के ऊपर। हमने डेट हमने क्या लिया था, पहले में नील लिया था, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है 10%, तो डेट के ऊपर पहले नील है, नील के ऊपर 10% तो 0 ही हो जाएगा। फिर 10 लाख पे 10%, 1 लाख, 20 लाख पे 10%, 2 लाख। अब देखो दोस्तों, अब जो है हमने इंटरेस्ट ले लिया, पहली सिचुएशन में नील हो गया क्योंकि 0 है, फिर 10 लाख लिया तो 1 लाख, फिर 20 लाख लिया तो 2 लाख, ये हमने इंटरेस्ट लिख दिया। अब हम ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को कर देंगे माइनस, तीनों सिचुएशन में से। जब माइनस करेंगे तो अब इंटरेस्ट आई हट गया, क्या बच गया, ईबीटी, तो अर्निंग बिफोर टैक्स बच गया, ठीक है। अर्निंग इंटरेस्ट तो हट गया, अब क्या है अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख, 4 में से नील गया 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 2 गया 2 लाख, ठीक है। ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, टैक्स। क्या लगाएंगे, टैक्स। कितना,
30%, 30%। तो 4 लाख पे 30%, 1,20,000, 4 3 12, 120, 3 3 9, 90, 2 3 6, 60। तो 1,20,000, 90,000, 60,000 ये हो गया हमारा टैक्स। ठीक है, अब हम इसमें से ईबीटी में से अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा दोस्तों, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 4 लाख में से 120 गया तो 280, 3 में से 90 गया तो 210, फिर ये बच गया तो 140। अब क्या है, हम लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स दोस्तों, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या है कि आप ये देखिए, हमने इक्विटी शेयर कितने इशू किए थे, 30 लाख पहले सिचुएशन में। तो हम एक शेयर कितने का मानते हैं, हम एक शेयर मान के चलते हैं 100 रुपए का। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 3 लाख आ जाएगा। देखो दोस्तों, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर फर्स्ट सिचुएशन में आ गए पूरे 3 लाख के, दूसरी सिचुएशन में आ गए 2 लाख के, और तीसरी सिचुएशन में आ गए 1 लाख के। ठीक है, अब हमको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है। ये हम कैसे करेंगे, अर्निंग पर शेयर, इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। 2,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख दैट इज 0.93। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख क्या आ गया, 1.05। 1,40,000 में से 1 लाख को डिवाइड कर दिया 1.40। तो जैसे जैसे हमने सिचुएशन में डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर देखो 0.93, 1.05, 1.40, तो ये क्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमारा डेट का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है, विच इज नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वो वहां पे क्वेश्चन देते हैं, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, हमारा जैसे जैसे डेट का प्रोपोर्शन बढ़ता है वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर, इंक्रीज इन द प्रॉफिट अर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर due to the presence of fixed financial charges in the capital structure, due to the presence of fixed financial charges in the capital structure which is known as trading on equity। ओके दोस्तों, समझ में आया। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आते हैं अब आगे, अब करते हैं दोस्तों फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, डेट और इक्विटी। आज क्लास अभी बंद नहीं होगी ये खत्म करने के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, डेट और इक्विटी। ठीक है, सेम वही चीज है जैसे हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा था, डेट इशू करें या इक्विटी। अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। अगर कंपनी के पास पैसा है इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, फर्स्ट प्रेफरेंस गिवन टू द डेट एंड आफ्टर दैट वी विल कंसीडर द इक्विटी। ठीक है, तो डेट एंड इक्विटी, कंपनियां पैसा है इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। अब आते हैं दोस्तों हम फैक्टर अफेक्टिंग कैश फ्लो कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। एक तो कैश फ्लो पोजीशन में क्या है कि कैश फ्लो हमें जो है कंसिडर कर लेना चाहिए डेट इशू करने से पहले। डेट इशू, क्योंकि जब भी डेट इशू करते हैं तो उसका एक इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। तो जब भी कंपनी डेट इशू करती है तो उसको कुछ चीजें कंसिडर करनी पड़ती है। एक तो क्या है कि कंपनी के पास कम से कम इतना कैश फ्लो हो, एक तो वो नॉर्मल बिजनेस को ऑपरेट कर ले। दूसरा क्या है कि फिक्स्ड एसेट में कहीं इन्वेस्ट करनी है तो इन्वेस्ट कर सके। और तीसरा क्या है कि अपनी डेट सर्विस कमिटमेंट, लाइक वो जो डेट इशू कर रही है उसका इंटरेस्ट पे कर सके। तीन चीजें देखती है, एक तो नॉर्मल बिजनेस में कोई दिक्कत ना है, फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करना हो तो वो कर ले, तीसरा क्या है जो डेट इशू करेगी उसका इंटरेस्ट पे कर दे। तो फर्स्ट क्या आता है, वो क्या कंसिडर करती है, अपना कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, कि कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कैश फ्लो स्ट्रांग है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। ये भी लिख सकते हैं, अगर कैश फ्लो स्ट्रांग होगा तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। दोस्तों ये पूरा हम एनसीईआरटी बेस कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस ही आते हैं, किसी में से नहीं आता। आपको सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के ही लिखने हैं। किसी भी बुक के अगर आप अलग से लिखते हैं तो उसके मार्क्स टीचर काट लेते हैं। आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं भी उसी में से ही सारे नोट्स हैं मेरे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या है कि फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। फर्स्ट क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। सेकंड क्या आता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर। क्या आता है दोस्तों, आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो, नाम से क्या पता लग रहा है, इंटरेस्ट को कवर करने की रेशियो। अगर कंपनी इंटरेस्ट को कवर ज्यादा कर सकती है तो डेट ज्यादा इशू करेगी, इंटरेस्ट को कवर कम कर सकती है तो डेट कम करेगी। बट ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा जो है कैलकुलेट कैसे होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट होता है दोस्तों, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट होता है, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। तो अगर आईसीआर ज्यादा, आईसीआर दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर ज्यादा डेट ज्यादा, आईसीआर कम डेट कम। ठीक है, फर्स्ट क्या था कैश फ्लो पोजीशन, सेकंड क्या आता है आईसीआर, थर्ड हमारा क्या आता है दोस्तों डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डीएससीआर। फर्स्ट क्या था कैश फ्लो पोजीशन, सेकंड क्या था आईसीआर, थर्ड क्या आता है डीएससीआर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब आईसीआर में हमने खाली इंटरेस्ट देखा, अब ये देखो इसके भी नाम से ही पता क्या लग रहा है, डेट को कवर करने की रेशियो। डेट में हमारी दो चीजें आती हैं, एक तो इंटरेस्ट जो पे करना होता है और एक पैसा जो वापस करना होता है। तो ये क्या करता है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की कमियों को दूर करता है, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने कंसिडर किया खाली इंटरेस्ट, और इसमें हम इंटरेस्ट के साथ साथ जो है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी कंसिडर करते हैं जो वापस करना है। ठीक है, तो इसके भी नाम से पता लगता है, अगर डेट को कवर करने की रेशियो मतलब डेट को कवर ज्यादा कर सकते हैं तो डेट ज्यादा इशू करेंगे, तो डीएससीआर ज्यादा तो डेट ज्यादा, डीएससीआर कम तो डेट कम। ठीक है, फर्स्ट क्या था कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है तो डेट नहीं तो इक्विटी। सेकंड क्या था आईसीआर, आईसीआर ज्यादा तो डेट ज्यादा, आईसीआर कम तो डेट कम। नेक्स्ट क्या आता है डीएससीआर, डीएससीआर ज्यादा तो डेट ज्यादा, डीएससीआर कम तो डेट कम। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जो किया उसके ऊपर रिटर्न वापस आ रहा है, इंटरेस्ट पे कर नहीं रहे, ये रिटर्न आ रहा है। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न आ रही है, और एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। एक जो रिटर्न आ रही है, एक जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न कम आ रही है तो डेट कम करेंगे, और अगर रिटर्न ज्यादा आ रही है और इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है तो डेट ज्यादा कर देंगे। तो आरओआई अगर हमारा ज्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम डेट ज्यादा इशू करेंगे, अदरवाइज कम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, कॉस्ट ऑफ डेट। देखो दोस्तों नाम से पता लग रहा है कि डेट की कॉस्ट, अगर कॉस्ट डेट की ज्यादा आएगी तो डेट कम इशू करेंगे, कम आएगी तो ज्यादा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आता है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या है कि अगर इक्विटी शेयर की जो है कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हम डेट ज्यादा इशू करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम आ रही है तो डेट कम करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट क्या आता है टैक्स रेट। ठीक है, फर्स्ट क्या था हमारा कैश फ्लो पोजीशन, आईसीआर, डीएससीआर, आरओआई, फिर कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट क्या आता है टैक्स रेट। अब क्या है, अभी हमने पूरी टेबल की थी कि हमारा टैक्स जो है, देखो एक तो होता है डिबेंचर जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, कि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो पहले जाता है और टैक्स हम बाद में लगाते हैं, अभी हमने देखा था। तो अगर टैक्स मान लो 30% से 40% हो गया तो हमारा डेट तो एज कंपेयर टू इक्विटी अपने आप ही चीपर हो गया, क्योंकि उसके ऊपर तो टैक्स लग ही नहीं रहा। तो टैक्स रेट जितना ज़्यादा होता है डेट उतने चीपर हो जाते हैं। बहुत ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया था, टैक्स रेट जितना ज़्यादा होता है डेट उतने चीपर हो जाते हैं, टैक्स रेट जितना ज़्यादा होता है डेट उतने चीपर हो जाते हैं। तो टैक्स रेट ज़्यादा तो डेट ज़्यादा इशू करेंगे, टैक्स रेट कम तो डेट कम इशू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था कैश फ्लो पोजीशन, सेकंड क्या था आईसीआर, डीएससीआर, आरओआई, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, फिर टैक्स रेट। अब आता है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल, अब अगर कंपनी कंट्रोल करना चाहती है तो डेट इशू करेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है। तो अगर कंपनी जो है कंट्रोल रखना चाहती है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। ठीक है, कंट्रोल। नेक्स्ट क्या आता है हमारा स्टॉक मार्केट कंडीशन। लास्ट है स्टॉक मार्केट कंडीशन। इसमें दो पीरियड आते हैं, एक बुलिश पीरियड और एक बियरिश पीरियड। बुलिश पीरियड जब स्टॉक मार्केट राइज कर रही होती है, अगर स्टॉक मार्केट राइज करेगी तो लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी में। स्टॉक मार्केट राइज कर रही है तो लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी में। तो अगर तो हमारा बुलिश पीरियड है तो लोग कंपनी इक्विटी शेयर ज्यादा इश्यू करेगी, नहीं तो डेट करेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कैश फ्लो पोजीशन, आईसीआर, डीएससीआर, आरओआई, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टैक्स रेट, कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन। कैश फ्लो पोजीशन, आईसीआर, डीएससीआर, आरओआई, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट। ठीक है, कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशन। ओके दोस्तों,
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं।